फोर फाइव चेंज तमाम रोटेट करेंगे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव रिवर्स वन टू थ्री फोर फाइव change one two three four five six seven eight nine and 10 change one two three four five change yes one two three four five change one two three four and five change next one zero for जाएंगे और one two three four and five reverse one two three four and five change one two three four and five change one two three four and five change one two three four 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 five six seven eight nine 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one change ये जंप करेंगे हल्का सा जो लोग जल्दी जल्दी वॉक करेंगे हम लोग जंप करेंगे यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ लोग जंप करके करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जंपिंग जैक्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change सभी को करना है जो लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है वो लोग जंपिंग जैक्स नहीं करेंगे बाकी सभी लोग करेंगे ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one ब्रेक करेंगे
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last one. Very good. चला चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेट और लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one. Yes. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yes over left and right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one. Okay, so basic analytic का नहीं है कुछ करना है चलिए बात ऊपर होगा और 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 last one. Friends, exercise same करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one. Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 last one. Change. Take care. First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one. Very good. Go.
उनकी करते हैं ऑफर कराएंगे, ठीक है। चाहो तो आप इसके अंदर कर सकते हो। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 1 3 4 5 7 8 9 and 10 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हो जाएगा, हो गई है हो गई पेपर लेफ्ट पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and last one. ब्रेक करके सब लोग कितनी समझ चलो चेंज ये वाला ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 चलिए अब करते हैं पेट के लिए एब्स के लिए एक्सरसाइज। आ जाए सब लोग अपनी दरी और पेट लेके तो दरी और पेट ले लो।
समझ आया? इतना सबको जिज्ञासु करेंगे आपने और 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और one, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last one. Change. अच्छा ये आपको लेट्स को लेफ्ट राइट में जाना और नीचे दस में जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो ये आंसर है सब लोग ठीक है वापस से बॉडी स्ट्रेट रहेगी और लेग्स दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे रहेंगे और पैरों को पूरा रोटेट करेंगे 1 2 3 4 and 5 change 1 2 3 4 5 change left leg लेंगे 1 2 3 4 5 change 1 2 3 5 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one. और तो आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 तो ऐसा है ठीक है और ये पहले से कितने रहेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last one. Thanks. आप
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Change. तो घुटने को अपने सीधे रख करेंगे, वन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. Change. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Change. घुटने को चिन से टच करेंगे, इस तरीके से रोल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. Change. चलिए लास्ट चेंज। सब लोग खड़े हो जाए और स्ट्रेचिंग करेंगे। चलिए स्ट्रेचिंग के लिए सबको ताड़ासन में आना है। कंधे के बल पे खड़े होंगे सब। रेडी, ऊपर, हाथ ऊपर, बॉडी पूरी स्ट्रेट, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, पूरा फोर्स ऊपर की तरफ खींचेंगे बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज। साइड बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. चेंज। 1, 2, 3, 4, 5. चेंज। सामने की तरफ। यस। 1, 2, 3, 4, 5. चेंज। यस। Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. ये हाथ की तरफ स्ट्रेच करेंगे इसको भी। 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. घुटने को उठाकर नीचे टच करेंगे इस तरीके से पीछे की तरफ। कंधे को पूरा खींचेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, पूरा स्ट्रेच करेंगे। यस। चेंज। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ और आगे आएंगे, फ्रंट टू 1, नीचे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स करेंगे सब लोग। 1, 2, 3, 4 and 5. Clapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. थैंक यू सर, मेरा पार्ट कंप्लीट हुआ और सभी लोग अपना एनर्जेटिक। थैंक यू पंकज जी, सो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार वर्कआउट रहा और आप सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी हमारा टाइम है सो अफर्मेशन करने का। कुछ हम अच्छे अच्छे शब्द अपने खुद के साथ बोलेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन हम लोग करने वाले हैं। सो बी रेडी, आप सब लोग तैयार हो जाइए। कुछ लोगों को वेटिंग रूम का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक चल रही थी। आपका कहीं रोल नंबर नहीं था, आप थोड़ा लेट आए थे, कैमरा बंद था, कुछ न कुछ ऐसा कारण रहा होगा। ओके, सो बैठ जाइए सब लोग, कूल डाउन, अभी वर्कआउट नहीं करना है, अभी हम लोग अफर्मेशन करने वाले हैं। आप सब लोगों को रेडी रहना है अफर्मेशन के लिए। और अफर्मेशन हमारी लाइफ में एक दिन में कुछ बदलाव नहीं करता है, बट एक दिन बड़ा बदलाव कर देता है। इसीलिए आप सब लोगों को अफर्मेशन के साथ में दिल से कनेक्ट रहना, ठीक है? दिल से कनेक्ट रहना है। जैसा आपको आवाज आता है, जैसा भी आप सुनते हैं, वैसा आपको फॉलो करना है। तभी जाकर आप अपनी सेहत में, अपने परिवार में, परिवार की सेहत में, अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव कर पाएंगे, ठीक है?
चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। सो क्लोज यूर आईज, अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करें आप पहले, और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अफर्मेशन। क्लोज यूर आईज, अपनी आंखें बंद करें। गहरी लंबी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस में हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह आ रहा है, आ रही है। और हर जाती हुई सांस से हमारे शरीर से निराशा, नकारात्मकता बाहर जा रही है। एक बार और गहरी लंबी सांस लेंगे। शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज के इस दिन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरी जिंदगी में चमत्कारिक दिन होने वाला है। आज मैं कुछ अच्छा सुनूंगा, आज मैं कुछ अच्छा देखूंगा, आज मैं कुछ अच्छा बनूंगा। से मेरा हर दिन और मेरे हर दिन से मेरे हर साल और मेरी लाइफ शानदार बनने वाली है। मैं इस सृष्टि का एक अंश हूं और इस सृष्टि की तमाम शक्तियां मेरे भीतर भी मौजूद हैं। मेरा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। जो भी मैं बोलता हूँ वो सब सत्य हो जाता है। मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करता हूँ। मैं नियमित रूप से पॉजिटिव कम्युनिटी में रहता हूँ। मैं रोज अपने काम, आराम, संतुलन बनाए रखता हूँ। मैं नियमित रूप से संतुलित पौष्टिक आहार वाला भोजन करता हूँ। जिसके साथ मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग पूर्णतः स्वस्थ हो रहे हैं। मैं अपने आइडियल वेट पर आ चुका हूँ। आइडियल स्टेट फिटनेस पर आ चुका हूँ। मेरी स्किन बहुत हेल्दी है। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी को महसूस करें। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग, मेरा दिमाग, मेरा हार्ट, मेरी आंखें, मेरा पाचन तंत्र अब मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। दवा मुक्त जिंदगी जी रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ।
मेरे साथ मेरा पूरा परिवार बहुत स्वस्थ है। मैं मेरे पूरे परिवार के साथ दवा मुक्त जिंदगी, उत्साहित जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए, मुझे सफल बनाने के लिए परमपिता परमेश्वर कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ उस ईश्वर को जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद देता हूँ मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी से रूबरू करवाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, जिनको देखकर मैं रोज मोटिवेट होता हूँ, उत्साहित होता हूँ, प्रेरित होता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने लाएं और जो भी शब्द हमने बोले हैं, ये सारी एनर्जी अब अपने हाथों पर, वहां पर अपना ये एनर्जी अपने हाथों में लेंगे, ये ऊर्जा अपने हाथों में लेंगे और अपने दोनों हाथों को स्वाइप करेंगे। और ये सबसे पहले अपने सर पर, अपने ललाट पर लगाएंगे, फिर अपनी आंखों पर और फिर चेहरे पर लगाते हुए प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे और एक प्यारी सी स्माइल देंगे। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गाइस। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अभी हमारा टाइम है हमारे फ्यूल स्टेशन का, तो आप सभी लोग आफ्टर वर्कआउट जितने भी लोग अपना नाश्ता न्यूट्रिशन का लेते हैं, प्रोटीन का लेते हैं, फाइबर का लेते हैं, विटामिन का लेते हैं, आप सभी अपना हैंड रेस करेंगे और आपके साथ में एक म्यूजिक प्ले किया जाएगा। उस म्यूजिक के साथ में हम लोग इस फ्यूल स्टेशन को एंजॉय करेंगे। आफ्टर फ्यूल स्टेशन, इस म्यूजिक के बाद में हम आप सब लोगों के साथ में रूबरू होने वाले हैं, आप सब लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बने रहना है आखिरी समय तक, लास्ट समय तक, ताकि हम लोग कुछ आज नया सीख पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, जिससे हमारी सेहत, हमारे परिवार की सेहत अच्छी होने वाली। बने रहिएगा। और एक म्यूजिक हम सुन रहे हैं, उसके साथ में हम लोग इस फ्यूल स्टेशन को एंजॉय करेंगे। जिनका भी फ्यूल रेडी है वो अपना टेक्निकली हैंड रेस करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। ना हो गया है मस्ती में, अब ये इनकी मस्ताना हो गया है। दिल मेरा बंसी वाले का दीवाना हो गया है। सूरत है कितनी भोली भाली, आंखें काली मतवाली, उस पर ये लट घुंघराली बड़ी बेमिसाल है, बड़ी बेमिसाल है। होठों पे बंसी प्यारी प्यारी लगती है बड़ी मनहारी, बांका मेरा बनवारी सबसे कमाल है। तीनों लोकों में भी कहीं इनके जैसा कोई भी कहीं नहीं, इनके जैसा कहीं भी कोई नहीं।
खुशियों का खजाना हो गया है। जीवन में खुशियों का खजाना हो गया है। दिल मेरा बंसी वाले का दीवाना हो गया है, दीवाना हो गया है। एंजॉय करें अपने दिन को। जब से इनको है देखा मेरी तो जीवन रेखा बदली है, बदला मेरा जीवन ही सारा, जीवन ही सारा। इनका दरबार मिला है, इतना मुझे प्यार मिला है। सच्चा मेरा यार बना है, बना दिलदारा, बना दिलदारा। कुछ नहीं चाहिए अब जहां में, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे। ये शम्मा हुआ मेरा दिल परवाना हो गया है। ये शम्मा हुई दिल मेरा परवाना हो गया है। दिल मेरा बंसी वाले का दीवाना हो गया है, दीवाना हो गया है। मैंने क्या किस्मत पाई, कृपा इसने दिखलाई, मुझ पर खुशियां बरसाई, गया गम ही सारा, गया गम ही सारा। छोड़ूंगा ना मैं चौखट, मेरा है जीवन जब तक। मैंने ये सोच लिया है, छूटे जग सारा, छूटे जग सारा। अब कहीं जाऊं ना, दर कोई पाऊं ना, दर कोई पाऊं ना। इनके चरणों में मेरा अब ठिकाना हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, सो वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और डेफिनेट हमें इस फ्यूल स्टेशन को एंजॉय करना चाहिए। क्या आपने डांस किया था? हेलो, क्या आप एंजॉय कर रहे थे? कुछ लोगों को मजा आता है सेल्फ एंजॉय करने से, खुद को इन्वॉल्व करने से, और कुछ लोगों को मजा आता है कुछ लोगों को इन्वॉल्वमेंट देखने से। अच्छी बात है, बट मेरा कहना है आप एक दिन एंजॉय करके देखिए। एक दिन आप खुद फ्यूल स्टेशन पर अपने आप को एंजॉय करवा कर देखिए, डांस करके देखिए, फिर देखिए ना आपका दिन कितना शानदार हो जाएगा। एक दिन ट्राई करके देखिएगा। अगर आप अभी कभी फ्यूल स्टेशन पर डांस नहीं करते हैं तो करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि आपका दिन कितना शानदार होने वाला है। राइट? सो दिल से कनेक्ट होना चाहिए और इस प्रकार से हमें एंजॉय करना चाहिए। अगर आप सब लोगों का हैंड रेस हो चुका है तो आपका अटेंडेंस, उपस्थिति दर्ज हो चुका है, और अगर आपने नहीं किया है तो पता नहीं आपने क्यों नहीं किया है, आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ये आपका खुद का अपना मानना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, और शानदार दिन आज का हमारा होने वाला है, क्योंकि हम आगे बहुत कुछ नया सुनने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं, नया समझने वाले हैं, नया करने वाले हैं, और इसी प्रकार से हमारा दिन शानदार होने वाला है। एंड रिक्वेस्ट है बीना शुक्ला जी, बाकी लोग अब हैंड रेस नहीं करें। मैंने मना किया कि अभी हैंड रेस नहीं करना है, और अब भी अगर आप हैंड रेस करेंगे इसका मतलब आप सुन नहीं रहे, है ना। रेखा तिवारी जी, आप सुन नहीं रहे। मैंने कहा अभी हैंड रेस नहीं करना है,
तो अगर आप अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, अब हैंड रेस नहीं करना है, फ्यूल स्टेशन का टाइम निकल चुका है। सरिता जी ने ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, है ना, सविता जी भी नहीं सुन रहे हैं, अंजू सिंह जी भी नहीं सुन रहे हैं, है ना, ये लोग फिर से हैंड रेस कर रहे हैं। और अगली बार अगर आपने हैंड रेस किया तो हम आपकी प्रेजेंट नहीं एब्सेंट लगा देंगे। अब अगर आपने हैंड रेस किया तो आपकी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट लगा देंगे। सभी कुछ ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान से नहीं सुनते हैं जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं। तो अब आपकी एब्सेंट लगानी पड़ेगी। ये देखिए सविता जी बार बार से कर रहे हैं, नहीं मानेंगे आप, एब्सेंट लगा दो हमारी, हमको पता नहीं चल रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। अगर आप हैंड रेस करना रोकेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, हम आगे के सेशन को देख पाएंगे। प्लीज 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 अन्नू पटेल जी, अब हैंड रेस नहीं करें, प्लीज अब हैंड रेस नहीं करें, रिक्वेस्ट है। मुझे कुछ तो करने दीजिए आगे के लिए, आगे का पार्ट तो लेने दीजिए। हाँ, अमवती जी क्या चाहते हैं आप? बताइए। रुस्तम सर, अरे क्या बात है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे सीनियर लोग भी हैं जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूं उसके बावजूद। थोड़ी देर तो तसल्ली लीजिए ना आप लोग, थोड़े समय तो तसल्ली लीजिए, बैठ जाइए तसल्ली से, सुनिए बातों को ध्यान से। चलिए अभी हम लोग वेलकम टाइम हो चुका है, फ्यूल स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, अब हमारा स्टेशन आ चुका है वेलकम का। यहाँ पर हम नए लोगों का वेलकम करते हैं जो आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किए हैं। सो वो लोग अपना टेक्निकली हैंड रेस करेंगे, वर्चुअल हैंड रेस करेंगे, जो लोग आज पहली बार इस क्लास में आए, पहली बार इस क्लास में आए देखने के पर्पज से। अभी आप परमानेंट नहीं है, अभी आपने रोल नंबर इश्यू नहीं कराया है, आप केवल देखने के लिए आए हैं। तो आप अपना हैंड रेस करेंगे, और हैंड रेस करने के लिए आपको अपने मोबाइल को टच करना है। वहां आपको 5वें नंबर का ऑप्शन रिएक्शन मिलेगा, उस रिएक्शन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपने आप का हैंड रेस कर पाएंगे। वहां लिखा हुआ है हैंड रेस करने का ऑप्शन, आप वहां पर क्लिक करेंगे और अपना हैंड रेस कर पाएंगे। ओके, सो हमारे बीच में नैना झा D1 करके आपका कैमरा बंद है, और हम देख पा रहे हैं कि आपका कैमरा बंद है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने भी हैंड रेस किया आपका कैमरा बंद है। ये क्या बात है भाई, हम लोग तो आपका वेलकम कर रहे हैं, आप कैमरा बंद करके बैठे हैं, किनका वेलकम करेंगे बताइए। तो अपना कैमरा चालू रखिए। नैना झा जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, एक आईफोन के नाम से मोस्ट वेलकम, आपका भी स्वागत है। एंड सत्येंद्र सिंह जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। प्रतिभा जी आपका भी कैमरा बंद है, स्वागत है आपका। निशा पाल जी आपका कैमरा बंद है, आपका भी स्वागत है। रूबी जी आपका भी कैमरा बंद है, आपका भी स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ब्रजेंद्र कुमार जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। रुक्मणी जी विश्वकर्मा आपका भी मोस्ट वेलकम, स्वागत है। और अगर आप चल रहे हैं तो बैठ जाइए। रुक्मणी जी कहाँ जा रहे हैं आप, बैठ जाइए ना, जगह देखिए, ऐसी जगह जहाँ जगह हिलती नहीं हो, ऐसी जगह देखिए, बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, ठीक है, बैठ जाइए। परमिला जी हमारे बीच में मोस्ट वेलकम, स्वागत है। सुनील जी हैं मोस्ट वेलकम, स्वागत हैं। बम बोले स्वागत है। उषा जी है हमारे बीच में, आपने तो रोल नंबर ले लिया है, इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। मैंने कहा था कि जो केवल आज देखने के लिए आए हैं, जिन्होंने रोल नंबर नहीं लिया वही लोग हैंड रेस करेंगे। ओके, हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं शायद हैंड रेस नहीं कर पाए, इसमें उमेश जी हैं, अर्जुन जी हैं, बाल सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, मनीषा जी हैं, अशफाक जी हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का, जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम देखने आए। ये कम्युनिटी आपका तहे दिल से स्वागत करती है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आखिरी समय तक बने रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं उन लोगों को हैंड रेस करने के लिए कह रहा हूं जो लोग रोल नंबर लेकर इधर आए, जिन्होंने पहली बार अपना रोल नंबर लिया है, कल लिया है या आज लिया है। ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने कल अपना रोल नंबर इशू कराया है या आज अपना रोल नंबर इशू कराया है, आप अपना हैंड रेस करेंगे।
राहुल जी हमारे बीच में, जिन्होंने कल और आज में अपना रोल नंबर इशू कराया है। निशा झा जी, आपका तो रोल नंबर ही नहीं, आपने एंट्रेंस कैसे कर दिया? नैना झा जी। यस राहुल सर। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं राहुल जी? सर मैं भिंड मध्य प्रदेश से। भिंड मध्य प्रदेश से। कितने दिनों से कनेक्ट है आप यहाँ? करीबन 6-7 दिन हो गए हैं मुझे। ओके और रोल नंबर मुझे 2-3 दिन पहले मिल गया था मुझे। ओके। मैंने तो कहा था कि कल जिन्होंने रोल नंबर लिया या जिन्होंने आज लिया वो एंट्रेंस करें। कल पूछा नहीं किसी ने, तो मैंने राइट हैंड नहीं किया था, इसलिए आज कर दिया। अच्छा, ये अच्छा किया आपने। हाँ, ये समझ आएगी बात। बहुत बढ़िया। सो मोस्ट वेलकम राहुल जी, स्वागत है। बताइए क्या चाहते हैं आप इस कम्युनिटी से? सर वेट लॉस करना है मुझे अपना। वेट लॉस करना है? कितना केजी वेट लॉस करना है आपको? मेरा है 100 kg। 100 केजी? 100 kg। लगता नहीं है आपका 100 केजी। क्या बात है, कहाँ छुपा रखा आपने? दिन फेस पे नहीं लगता है, लेकिन क्या सारा वेट यहीं पे है। हाँ, खड़े हो गए, आपने दिखा दिया पूरा। वेरी गुड, देख लिया हमने। बैठ जाइए। हाथ पैर पे कहीं नहीं, सिर्फ पेट पे होंगे। बताइए राहुल जी, आपको लगता है कि इधर वेट लॉस हो जाएगा? हो जाएगा, पहले भी हो चुका है मेरा यहाँ अच्छा, से। पहले ही हो चुका है। बहुत बढ़िया, पहले हो चुका शुभकामनाएं है, आपको। दोबारा बने से किया रहिएगा, हो पूरा गया। प्रोग्राम देखिएगा ध्यान से। थैंक यू सो मच। उषा जी, अनम्यूट कीजिए उषा जी। बोलिए उषा जी, बोलिए। आप इसे तो बात कर रहे हैं हम। नमस्ते सर। नमस्ते उषा। सुनी जी, बोल ही नहीं रहे, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। कहाँ से हो आप? जी, मध्य प्रदेश, सतना जिला, सिंहपुर। सतना जिले से? सिंहपुर। सिंहपुर से। सिंहपुर। कितने दिनों से जी। ज्वाइन करते हैं आप इस क्लास को? जी, आज पहला दिन है, ज्वाइन किए हैं। पहला दिन? और पहले दिन में आपने रोल नंबर भी ले लिया? जी सर। सर परसों हुआ है, दवा ववा लिए हैं अच्छा, शुक्रवार को। आपने ये रोल नंबर क्यों इशू कराया? वो क्या बच्चा है वो कर दिया है। अच्छा, आपको पता नहीं क्यों कराया? आप इस क्लास में क्यों आते? चलिए ये बताइए। वेट लॉस करना है सर। हाँ, बच्चे ने इसलिए कराया कि आपको वेट लॉस करना है, इसलिए रोल नंबर इशू कराया। समझ आ गया? जी सर। जी सर। इसे थोड़ी करा दिया बच्चे ने, वेट लॉस करना है आपको इसलिए ज्वाइन कराया। जी। ज्यादा वजन है आपका? कितना वजन ज्यादा है? 86। 86। क्या दिक्कत होती है ज्यादा वजन से? सर वजन है तो बहुत दिक्कत होती है हर चीज में, उठने बताओ में, ना, बैठने में, किस चलने चीज में में। दिक्कत होती है? और हाथ पैर में वो है, सूजन हो जाता है, पैर में सूजन हो जाता है, और नसें दबती हैं, दर्द देती है नसें, पैर की घुटना दर्द करता है। फिर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, अभी अभी पता चला है तो हमने इसमें ज्वाइन किया इसके लिए। नहीं, इससे पहले जब दर्द होता है तो क्या करते थे आप? मेडिसिन ले लेते थे सर। हाँ, मेडिसिन ले लेते, ये हुई ना बात। चलिए, जी सर, दर्द हुआ तो डोंट वरी, मेडिसिन खा। बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरे सेशन को। मोस्ट वेलकम। आपने अपना रोल नंबर इशू करा लिया, आपने कमिटमेंट कर लिया है परमानेंट इधर आने का, आपने वादा कर लिया अपने आप से रोज इधर आने का। और अगर आप रोज इधर आते हैं तो डेफिनेट आपकी सेहत में बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, बड़ा परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। हमारे बीच में रोल नंबर इशू कराने में मूलचंद्रा जी और बीच में है अंकिता जी। आपने भी एनरिच किया था, वापस से लोगे आपका। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है। एक बार इन सभी लोगों के लिए क्लिपिंग हो सकती है जिन लोगों ने परमानेंट आने का वादा कर लिया है। कांग्रेचुलेशन। आपके पास 2 हाथ है, 1 हाथ है, दूसरा हाथ दिखाइए, ऐसे करके ताली बजाइए। क्यों बजा रहे हैं मैं बताता हूं अभी आपको। ताली इसलिए बजाई गई कि इन्होंने 1 महीना आने का वादा कर लिया है अपनी सेहत पर काम करने के लिए, इसलिए क्लिपिंग है, इसलिए ताली है। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो आपके लिए भी क्लिपिंग, और आप करना चाहेंगे तो आपके लिए भी क्लिपिंग हो जाएगी, सब कुछ ठीक है। सो वादा किस कैसे होता है? अपना रोल नंबर इशू कराते हैं हम लोग। रोल नंबर क्या होता है? परमानेंट आने का एक यूनिक आईडी है। आप उस रोल नंबर को लगाकर रोज इस क्लास में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और बिना रोल नंबर, आप में से कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिली होगी, आप में से कुछ लोगों का चलते चलते क्लास से बाहर हो गया होगा, थोड़ी देर देखा, थोड़ी देर बाद में बंद हो गया होगा, कुछ तो भी चैलेंज आया होगा। अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो रोल नंबर नहीं है, उन लोगों ने एक्सरसाइज का पार्ट कम देखा होगा, पहले हमारा एक्सरसाइज भी चलता वो नहीं देखा होगा आपने, है ना। तो रोल नंबर लेना बहुत जरूरी है। रोल नंबर के लिए आप अपने कोच से संपर्क करें, कैसे आपको रोल नंबर मिलेगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे, कुछ अनुभव देखेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट देखेंगे जो यहाँ पर मिले हैं लोगों को। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी में आने के बाद में किसी भी एक प्रकार की दवा गोली से छुटकारा पाया है।
किसी भी एक प्रकार से या एक से ज्यादा दवा गोली में छुटकारा पाया है? आज आप दवा नहीं खाते हैं, मेडिसिन नहीं खाते हैं, और छुटकारा मतलब पूरा छुटकारा अभी नहीं खाते हैं। कुछ लोगों का डोज कम भी हुआ होगा, ऐसे भी लोग होंगे, बट अभी हम उन लोगों से बात करें जिनका मेडिसिन फ्री लाइफ हुआ, दवा मुक्त जिंदगी जीने लगे। अभी आप गोलियां नहीं खाते हैं, दवा नहीं खाते हैं, राइट? तो हम आप में से कुछ ऐसे लोगों से पूछेंगे कि आपको कितना समय हो गया। आपको ध्यान से सुनना है, मेरी कुछ बातें आपको वही बताना है। आपको कितना समय हो गया, पहले किस किस चीज की दवा खाते थे, और आज आप कैसा फील करें इस कम्युनिटी के साथ में रहकर, बाकी और कुछ नहीं। मंजू जी बताइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप बैठ जाइए पहले, फिर करते हैं बात आपसे। आप थोड़ा घूम रहे हैं, अभी बात करते हैं हम मयंक जी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। हाँ सर, आप पहले कहाँ मैं से हैं, आपका नाम बताएं, आप क्या करते हैं ये बताएं, और आपको जी कितना समय हो गया, क्या फायदा लिया ये बताइए। सर, मेरा नाम मयंक सोनी है, मैं विदिशा से कनेक्ट हूँ। मैं एक सराफा व्यवसायी हूँ, ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा। पूर्व में मैं इस कम्युनिटी से तकरीबन 5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मुझे कई सारे कॉम्प्लिकेशन थे। मुझे शुगर, हाई बीपी और पैरों में दर्द वगैरह इस तरह की समस्याएं थी, और तकरीबन मेरा 25 किलो वेट ओवर था सर। इन्हीं सब कारणों से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा, और आज मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ कोई भी। क्या बात, पूरी ग्रेट। तरीके से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। कितना समय हो गया सर आपको? 5 महीने में। 5 महीने हो गए। 5 महीने में आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। आप ये बता दीजिए बिल्कुल। कितनी गोलियां खाते थे आप पहले? पहले सर शुगर की गोली खाता था, हाई बीपी की गोली खाता था, सुबह सुबह उठता था तो गैस ना बने उसकी गोली खाता था। बस सर यही है क्या सर। बात है, 3 तरह की मेडिसिन आप खाते थे और आज आप यूज नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं आपके साथ में आपका पूरा परिवार मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की और आगे बढ़ रहा है। जी जी। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं एसके सोनी जी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर इस कम्युनिटी में मैं 2 साल 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ सर। हाँ, और इस मोबाइल को थोड़ा देखिए ना सर, सेटअप कीजिए ना भाई। हाँ अब ठीक है। हाँ 1 मिनट सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है। सर 2 साल 3 महीने हमको हुए सर इस कम्युनिटी में आए हुए। और जब मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बना था तो सर मैं 15.5 kg ओवरवेट था, और मेरा टमी काफी निकला हुआ था, और हाई बीपी का मेडिसिन चल रहा था, थायराइड का चल रहा था, आर्थराइटिस और स्लिप डिस्क भी हमको हो चुका था सर। ये रेगुलर दवा चलते थे, और बीच बीच में विजिटिंग वाले बहुत सारे होते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। 3 रेगुलर दवाई चलने सर, और मुश्किल से 4 से 5 महीने के अंदर सर मेरा बीपी ठीक हुआ 3 महीने में, और थायराइड ठीक हुआ लगभग 5 से 6 महीने में। वो आर्थराइटिस का 7-8 महीने में, मतलब जो स्लिप डिस्क था वो सब यानी 7 से 8 महीने में मैं पूरी तरह से मेडिसिन फ्री हो गया हूँ सर। क्या और तो सर कि मेरी वाइफ को सर्वाइकल था सर, तो डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में दिखाया, मैंने प्राइवेट में दिखाया, हर जगह दिखाया, तो सब ने पट्टा बंधवा दिया और एक टेबलेट दे दिया, बस टेबलेट खाओ और पट्टा बांधे रहो। तो सर उनके सर्वाइकल में 3 दिन में राहत मिली है सर, विद इन 3 डेज। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। लो बीपी होता था वो भी ठीक हो गया। तो सर मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ मैं। क्या बात है, वंडरफुल। और आपने ये नहीं बताया आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? सर मैं टीचर हूँ सर। ओके, आप टीचर हैं, और आप शिक्षक तो पहले हैं, बट उसके अलावा आपको यहाँ पर आने का मौका मिला और आपने अपनी हेल्थ में इतना बड़ा चेंज किया आपने। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, सबसे कॉन्ग्रेचुलेसन। बड़ी खुशी है सर, मेरे माध्यम से सैकड़ों लोगों की दवाइयां बंद हुई हैं सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। देखा आपने, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट किया। मैं कुछ ही लोगों से बात कर पाऊंगा। मेडिसिन फ्री लाइफ जीना कितना आसान है, आप यहाँ पर सुन रहे हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के कुछ लोगों को मैं ले रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है? और अभी हम लोग लेते हैं फिर एक बिजनेसमैन हो गए, ज्वेलरी शॉप थी, दूसरे टीचर हो गए, तीसरे आरती जी,
आप अपने डिवाइस को सही से रख लीजिए। जी थोड़ा सा दूर रखिए ना डिवाइस को, ऐसा लग रहा है कि केवल आप ही फोन पे बैठे हैं। थोड़ा सा फोन को थोड़ा दूर कर दीजिए। जी, राधे राधे सर। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। बताइए आप कितने जी समय से सर। कनेक्ट हैं और कितने सर- मेडिसिन खाते थे और आज कैसा फील कर रहे हैं? सर एक्चुअली मुझे अभी 3 महीने कंप्लीट हो चुका है और मुझे माइग्रेन का टैबलेट थी, तो माइग्रेन की मेरी टैबलेट बिल्कुल बंद हो चुकी है। और सेकंड, मेरी थायराइड का डोज कम हो गया है, ओके। जो था वो चीज कम हो गई है। और माइग्रेन में तो सर ये मानिए कि मेरा बिल्कुल हट खत्म हो गया माइग्रेन की प्रॉब्लम। वरना मुझे एनजाइटी वाली प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन एनजाइटी की टेबलेट नहीं चली थी। बट जो प्रॉब्लम थी कि मुझे बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, मैं कभी भी मूड स्विंग्स होते रहते थे, तो उस चीज में मुझे काफी रिलीफ मिला है सर उस चीज से, इस अच्छा कम्युनिटी को ये जब से ज्वाइन। आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप करते क्या हैं? सर एक्चुअली मैं अब पॉलिटिकल से हूँ सर। पॉलिटिकल इस बैकग्राउंड से। क्षेत्र, जी सर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से प्रधान पद पर हूँ अभी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधान साहब आपको यहाँ पर देखा और आपने इतना अच्छा रिजल्ट लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वेरी गुड, जी सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो पंचायत समिति प्रधान अपनी मेडिसिन छोड़ पाए हैं और आज दवा मुक्त जिंदगी जी पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एंड और कुछ डिफरेंट देखते हैं, कुछ खाना बनाया जा रहा है तो इधर देखते हैं क्या बन रहा है। वर्षा जी आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए वर्षा जी कहाँ से हैं आप? राजेगढ़ पन्ना जिले से। ओके, क्या बना रहे हो आप? नाश्ता बच्चों के लिए। नाश्ता बना रहे हैं बच्चों की, क्या बात। और आपका नाश्ता हो गया? हाँ हो गया है। बताइए आपको कितना समय हो गया यहाँ पर और किस चीज की दवा आपने छोड़ पाए हैं आप? 4-5 माह हो गए मेरे को, और मेरे को बहुत फीवर बुखार बहुत आती थी, उसमें बहुत राहत मिला। बहुत अंदर से बहुत कमजोरी लगती थी और पैरों में दर्द बात था और बहुत सी चीजें थी, लेकिन हमें क्या सब बात है, में आराम कम्युनिटी में मिला है। आने से फीवर की दवा नहीं खानी पड़ती। पहले फीवर बहुत आता था और कमजोरी की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। मेरे को जब से ससुराल में आई हूँ तो 17 साल से आ रहा था। 17 साल 17 से? साल से बिल्कुल आराम ही नहीं। हाँ बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल। क्या बात है। और हमेशा इतने सारे इंजेक्शन लगते थे कि मैं इंजेक्शन से इतनी डरती थी, उतने इंजेक्शन लगते थे। अल्टीमेट आपका रिजल्ट और हमारे वाकई बच्चे में लाजवाब रहा। हमारे बेटे की अभी बीच में तबीयत खराब पड़ी, नागपुर की दवा चलती थी, यही प्रॉब्लम थी, नागपुर जा नहीं पाए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमने बीडी सोनी से दवा ववा यही पूछा, सब कुछ करा, मतलब उनको तो उसको भी राहत मिली है। बहुत बढ़िया, पेट में कांग्रेचुलेशन। दिक्कत थी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। तो अभी मैंने जिन भी लोगों से बात करी सभी लोग मिलकर एक बार क्लैपिंग करेंगे और शुभकामनाएं देंगे इतनी अच्छी सेहत पाने के लिए। और बाकी और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, इन सब लोगों के लिए क्लैपिंग हो जाए कि सब लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन ऑल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया तो हम कुछ लोगों से बात कर पाते हैं। रोज हैंड रेज करते रहा करो, कभी न कभी आपसे भी बात करने का मौका मिलेगा और बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनकर, ठीक है ना? हाँ महेंद्र जी बिल्कुल, आप एक्साइटेड है, मैं देख पा रहा हूँ आपको, आप हैंड रेज करें, डेफिनेट आपसे भी बात किया जाएगा आगे चलकर, ठीक है? अभी कुछ समय हमारा है, क्लोज होने वाला है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेना चाहते हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है, आप ये बता सकते हैं अगर आपका वेट लॉस हुआ है कितना भी, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए और अपना हैंड रेज भी कीजिए। अगर आपने कितना भी वेट लॉस किया है तो आप अपना हैंड रेज भी कीजिए। अगर आपने 10 किलो से ज्यादा किया है तो आप हैंड रेज कीजिए। और बाकी आप सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कितना किलो कम किया है आपने, कितना किलो कम किया है। 16 किलो, क्या बात है, भावेश जी ने 16 किलो कर लिया है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मयंक जी ने 10 किलो कर लिया है। 18 किलो, क्या बात, 17 किलो, 15 किलो, बहुत बढ़िया, सुपर। वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस सुपर फास्ट न्यूज स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर एक ही स्पीड से वेट लॉस के रिजल्ट्स शेयर किए जा रहे हैं। आप लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आपको मिल रहा होगा नीचे, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लोग कनेक्ट हैं, क्या बात है, वंडरफुल। 22 किलो, 6 किलो, 6 किलो, 12 किलो, 11 किलो, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शानदार। 26 kg, वेरी गुड। रेखाना जी ने 11 किलो कम कर लिया है, बहुत बढ़िया। शीतल जी ने 6 किलो कम कर लिया, कांग्रेचुलेशन।
सत्यदेव जी ने 6 किलो कम कर लिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी ने 11 किलो कम कर लिया, 23 किलो, 11 किलो। अखिलेश जी ने, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, इतना सारा वजन कम कर लिया है। अगर हम इसको टोटल लगाने जाएंगे ना तो मुझे लगता है ये 300 किलो तो अभी हो जाएगा, हो गया होगा शायद, है ना? 300 किलो से तो ऊपर निकल गया होगा ये। इतना वजन कम कर चुके हैं लोग यहाँ पर आकर। तो वजन कम करना छोटी सी बात है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना इससे और बड़ी बात है। और आप लोगों ने सुना यहाँ पर कितने लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। और आप लोगों के स्क्रीन को एक बार स्लाइड कीजिए, उन लोगों के चेहरे देख लीजिए जिन लोगों ने वेट लॉस कर लिया है। आपके फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहेंगे, आप उसको स्लाइड कीजिए। जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखा है इन लोगों को अच्छी तरीके से देखिए, क्या ये लोग अलग हैं और आप अलग हैं? क्या आपके जैसे दिखते हैं लोग? क्या आपके जैसे दिखते हैं सेम, या फिर अलग तरीके दिखते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, ये आपके जैसे ही लोग हैं जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखा है अभी। और इन सभी लोगों ने अच्छा वेट लॉस किया है, बहुत बढ़िया। अब नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डोंट वरी, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं। आप परेशान नहीं होना है कि बोले इनकी भीड़ में जाने से कहीं मेरा वजन कम नहीं हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, आपका भी वजन बढ़ सकता है। मैं ऐसे कुछ लोगों को हैंड रेज करने के लिए कहूंगा लास्ट में, जिन लोगों ने यहाँ आकर एनर्जी स्टेमिना डेवलप किया है, अपना वजन बढ़ाया है। इसमें मैं एक खुद मौजूद हूं। अगर और कोई है हमारे बीच में जिन्होंने वजन बढ़ाया है तो अपना हैंड रेज कीजिए, ताकि हमारे बीच में अगर कोई वेट गेन के पर्पज से कोई बंदा आया है और कोई फैमिली कनेक्ट है तो वो आप लोगों को देख पाए कि आपने भी अपना वजन बढ़ाया है। ठीक है, देखिएगा, जल्दी से हैंड रेज कीजिएगा अगर आपने अपना वजन बढ़ाया है तो। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे बीच में 4-5 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वजन बढ़ाया। और अगर कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं किया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपने कितना किलो वजन बढ़ाया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वजन कैसा बढ़ता है और दिखने में कैसा दिखता है जब वजन बढ़ जाता है, तो आप देख सकते हैं। मेरा खुद का रिजल्ट है जो मैं आपको बता देता हूं। ये आपके स्क्रीन पर, आपके फोन पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में उन लोगों को जिन लोगों को वजन बढ़ाना है। और बता सकते हैं कि इधर करके एक मुकेश जी करके बोलते हैं और वो पहले ऐसे थे और अभी ऐसे हैं। बता सकते हैं आप उनको, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहले मेरे अभी में क्या फर्क देख रहे हैं? पहले मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बाद में मेरे पास में गुड न्यूट्रिशन है, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन है। सब कुछ इसी की बदौलत है। और ये सब कुछ मुझे मिल पाया इस कम्युनिटी की वजह से। ये सब कुछ मिल पाया मुझे मेरे कोच की वजह से। इन सब चीजों में सबसे बड़ा योगदान है इन 3 चीजों का, न्यूट्रिशन, कोच, कम्युनिटी। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीखने का, कुछ नया सीखेंगे हेल्थ टॉपिक का। सो मैं इन्वाइट करता हूं इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए अशोक योगी जी को। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में हम न्यूट्रिशन के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। हमने जाना है कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। इसकी वैल्यू क्या है ये बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। इनमें हमने अभी तक जाना है कि कार्बोहाइड्रेट कितना इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है, फैट कितना इम्पोर्टेंट है, और चौथी चीज हम जो विटामिन है उसके बारे में भी समझ चुके हैं कि विटामिन हमें क्यों और कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आप नोट करते रह सकते हैं, हो सकता है ये जानकारी आपके काम आए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटो ये जो शब्द बना हुआ है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है प्लांट्स यानी पौधे, और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व।
तो पौधों से भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ये हम अच्छे से पहले से ही जानते हैं, लेकिन पौधों के क्या सिस्टम होते हैं इसको समझने की जरूरत है। देखिए, पौधों के पास अपना जो खुद का प्रोटेक्शन का सिस्टम है। पौधा खुले में खड़ा हुआ है और उसको धूल, जो सूरज की किरणें हैं और बहुत सारे प्रदूषण वगैरह, इन सब से लगातार दो दो हाथ करते रहना होता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने आप को बचाए रख सकते हैं, बचाए रखते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है ना? तो इस सब का जो रीजन है कि पौधों के पास फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और गुड न्यूज क्या है कि ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स केवल पौधों के पास ही पाए जाते हैं, हमारे पास नहीं पाए जाते। तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं और हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमें जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एक बात समझिए, हम जो खाना खाते हैं, है ना, तो इसमें क्या क्या होता है इसको समझने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई लोहा पड़ा हुआ है और लोहे को अगर धूल, धूप, बरसात और इस सब के बीच में रखेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। जिसे हम जो लाल रंग की जो जंग लग जाती है ना लोहे के ऊपर, वैसे ही। और ये इसका रीजन क्या है कि जो ये खुली हुई ऑक्सीजन के संपर्क में जब लोहा आता है ना, तो ये लोहा खराब होने लग जाता है। और हम कई बार सुनते हैं कि कुछ ऐसे सीमेंट भी आते हैं जो जंग रोधक सीमेंट है ना? तो एक्चुअली सीमेंट में वो क्या डाल देते हैं, रेड ऑक्साइड डाल देते हैं, है ना? रेड ऑक्साइड वाला सीमेंट जो जंग से लड़ता है। तो हम अपने खाने में क्या डाल सकते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए एक जो लाल रंग का पेंट आता है, एंटीऑक्सीडेंट पेंट आता है ना? तो ये रेड ऑक्साइड की पेंटिंग कर देते हैं। तो वो जो रेड ऑक्साइड है, ये एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी वजह से ये जो हमारा लोहा है वो पॉल्यूशन से बचा रह सकता है, जंग से बचा रह सकता है। और ये कर क्या रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो खराब वाल मतलब डिफेक्टिव ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नुकसान पहुंचाती है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाती है। तो कई बार हम इस हमारी कम्युनिटी में बात करते हैं कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है ये नुकसान करते हैं साहब। तो फ्री रेडिकल्स को कैसे रिलीज करें, कैसे इनसे बचें, है ना? तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जब सांस से हमारे शरीर में हवा आ रही है या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है और इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जैसे हम जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो ब्लॉकेज की समस्या आता है उसे 3 गुना तक ये बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, है ना? मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं में अगर ये फ्री रेडिकल्स जाते हैं तो फिर ये वहां पर समस्याएं पैदा करते हैं, है ना? और उनको डिफेक्टिव बनाते हैं और इसकी वजह से कोशिकाएं जल्दी जल्दी मरने लग जाती हैं। और जैसे लोहे को तो हम पोत सकते हैं, पेड़ पौधों ने अपनी खुद की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम मनुष्यों के पास तो ये व्यवस्था नहीं है ना? तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनको हम किस तरह से इनसे बचें, तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी हैं। और अगर ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होंगे तो हमारी एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होगा। यानी हम जल्दी बूढ़े होने लगेंगे, हमारी त्वचा जल्दी खराब होने लगेगी और ये एजिंग का प्रोसेस समस्या पैदा करेगा। आगे हमारे शरीर में हार्ट की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, आंखें खराब हो सकती हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे बच्चों की जो त्वचा है ना, और फिर जो उम्र में ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी त्वचा में काफी डिफरेंस हम देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, उनकी अगर कमी होती है तो ये जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती हैं और इनकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो अब बात ये है कि हम जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं, इसको समझते हैं। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि साहब जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत नुकसान करते हैं।
तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि ये पेड़ पौधों के पास ही पाए जाते हैं और ये वे केमिकल्स हैं जो पेड़ पौधों की अतिरिक्त सुरक्षा करते हैं, एक्स्ट्रा लेयर प्रदान करते हैं उनको सुरक्षा के लिए, एक एक्स्ट्रा चक्र है सुरक्षा का उनके पास। तो अगर आप देखेंगे तो जो बाहर से चाहे वो सूरज की किरणें हो, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचना हो, चाहे हवा के द्वारा जो प्रदूषण आ रहा है उससे बचना हो, या फिर बाहर के और भी प्रदूषण हैं जो हमारे शरीर को लगातार प्रभावित करते रहते हैं, तो इनसे बचाव का हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन ये पेड़ पौधों के पास उपाय है। तो पेड़ पौधे अगर इससे सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी इससे एक्स्ट्रा जो सुरक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी बात करें तो ये एक्चुअली जो पेड़ पौधों के जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, इनमें जो रंग पाए जाते हैं, 7 रंग के जो रंग पाए जाते हैं, ये एक्चुअली रंग इस वजह से हैं कि उनके अंदर ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ही वहां पर रंग बनाते हैं और इनकी जो संख्या है वो हजारों में है संख्या, है ना। जो पेड़ पौधे हैं उनमें बहुत सारे इस तरह के जो कलर हैं वो पाए जाते हैं और ये जो है बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन इनमें से हम कितने यूज कर सकते हैं। देखो, अलग रंग होता है तो वो एक अलग फाइटोन्यूट्रिएंट ही होता है और इनको खाने से हमें किस किस प्रकार से फायदा होता है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे टमाटर है, शुरुआत में टमाटर हरा रहता है, धीरे धीरे जब ये पकता है तो इसमें लाल रंग आ जाता है। जैसे मिर्ची होती है, हरी होती है, धीरे धीरे लाल हो जाती है। तो ये जो लाल रंग है ये एक्चुअली उसमें जो लाइकोपिन नाम का जो फाइटोन्यूट्रिएंट है उसकी वजह से आ रहा है ना। तो अलग अलग जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर कलर बनाते हैं। अब हमें ये सारे के सारे जरूरी हैं। ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमको जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके लेना चाहिए। तो ये मिलेंगे कहाँ से? तो सिंपली अलग अलग कलर की जो सब्जियां होती हैं, अलग अलग कलर के जो फल होते हैं, उनसे हमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। जैसे बे सुपर फूड्स भी हम समझ सकते हैं जिनसे हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उनमें जैसे आंवला है, आंवले में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। काला अंगूर है, इसमें काफी अच्छी मात्रा में काफी गुणवत्तापूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये जो विटामिन्स वगैरह होती है ना, ये सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली होती हैं। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि देखिए, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लेते हैं तो हमें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। साथ के साथ देखो, हम जो भी खा रहे हैं, चाहे हमने प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब लिया, लेकिन अगर हम हमारी सेल्स को इसको एब्जॉर्ब कराना है तो इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो कोशिकाओं का फंक्शन है वो सही तरह से हो। हमारी सेल अगर सही से कार्य नहीं करेंगी तो जो आप खा रहे हैं उसको वो रिफ्यूज कर देंगी, यानी वो उसे स्वीकार नहीं करेंगी। तो फिर हम बोलते हैं ना कि जो भी खाते हैं वो लगता नहीं है ना। लगता नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपकी सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये मदद करती हैं आपकी कोशिकाओं को एक्टिव रखने में, उनको हेल्दी रखने में, है ना। तो जब सेल्स हेल्दी होंगी तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर पाएंगी। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट या अच्छा वाला फैट जो भी ले रहे हैं, वो आपके शरीर को कब लगेगा? जब आपकी सेल्स उस चीज को एक्सेप्ट करेंगी और इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत मदद करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम कर सकते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधों को जैसे ग्रोथ होती है तो पेड़ पौधों की ग्रोथ में भी इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का काफी रोल होता है। तो ये हम मनुष्यों की ग्रोथ को भी काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव करती हैं, है ना। तो पेड़ पौधों की ग्रोथ, मनुष्यों की ग्रोथ, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं कि रेडिएशन से बचाव करने में ये काफी मदद करते हैं। जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें ये उपलब्ध कराते हैं एक्चुअली। और इसमें देखिए, हमें पेड़ पौधों से आजकल ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके हम बात करते हैं, वो क्यों नहीं मिल पा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एप्पल है, सब शुरुआत में वो हरा होता है,
अब हरे एप्पल को तोड़ लिया जाता है और वो धीरे धीरे उसको जब मार्केट में लेकर के आते हैं तो वो धीरे धीरे लाल रंग में बदलता है और वो नेचुरल प्रोसेस में लाल नहीं हो रहा होता है। और जब वो नेचुरल तरीके से जब लाल नहीं होता है ना, तब समस्या क्या आती है साहब, कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आना चाहिए था, जो फाइटोन्यूट्रिएंट सही तरह से डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता और इसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। तो हम कोशिश तो करते हैं कि अलग अलग कलर के फ्रूट्स हैं वो हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होती रहती है क्योंकि हम उनको गलत तरीके से या तो उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसमें से जल्दी ही खत्म होने लगते हैं और कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनसे न्यूट्रिशन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, एक तो हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गए कि हम बहुत सारे जैसे इनएक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी अशुद्धियां हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारे शरीर से एक्चुअली टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है ना। तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में घूम रहे हैं उनमें ये उनका एंटीऑक्सीडेशन करके और फिर उनको हमारे शरीर से रिमूव करने में मदद करते हैं। तो जो अशुद्धियां हमारे शरीर में आ रही हैं, चाहे लाइफ स्टाइल की वजह से हो, चाहे पॉल्यूशन की वजह से हो, उनसे लड़ने में ये काफी हमारी मदद करते हैं और ये जो बाहरी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करने में हमारी मदद करते हैं। और हम इंसान हैं जो आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं और इसकी वजह से भी हमारी सेल्स लगातार डैमेज होती रहती हैं और इन सेल्स को वापस से रिकवर करने में ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बहुत मदद करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मकान है ईंटों का बना है ना, वैसे ही हमारा शरीर भी सेल्स से बना है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मकान की जो ईंटें हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का चैलेंज आ रहा है, वैसे ही हमारा शरीर है। अगर आप इसको स्ट्रेस दोगे, इसको लाइफ स्टाइल को गलत रखोगे, खान पान को गलत रखोगे, तो परिणाम यही होगा कि हमारी जो सेल्स है वो धीरे धीरे मरना शुरू होंगी और हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होगी। एक बात बताता हूँ कि अगर आप लगातार सलाद यूज करते रहो, मल्टी कलर वाली आपके सलाद की प्लेट हो, तो उससे आपको पर्याप्त मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आज आप एक फोटो ले लीजिए अपना और लगातार 6 महीने तक आप मल्टी कलर वाली प्लेट आप यूज करते रहिए, जिसके अंदर मल्टी फाइटोन्यूट्रिएंट्स वाले अच्छे फल और सब्जियां मौजूद हों, तो आप 6 महीने बाद देखेंगे कि आपकी जो एज है वो लगभग 5 से 10 साल कम हो गई है, यानी आप पहले से ज्यादा यंग दिखने वाले हैं, है ना। तो ये आपकी सेल्स को एक्टिव बनाता है, साथ में आपकी एजिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से सही रखता है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करता है और ये हमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनसे बचाने में मदद करता है। अब जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हालांकि ये कई तरह के होते हैं, मैंने बताया कि हजारों तरह के होते हैं, पेड़ पौधों में ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो मल्टी कलर वाले जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको जरूर लेने चाहिए। कुछ नाम मैं आपको गिना देता हूं, हालांकि हमें नाम में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। जैसे कैरोटीनॉइड है, ये गाजर में पाया जाता है, फ्लेविनॉइड है, रेस्वेरेट्रॉल है, फाइटोएस्ट्रोजन है, एलर्जिक एसिड है। तो ये चीजें हैं हमें मदद करती हैं। जैसे कैरोटीनॉइड की ही बात करें तो ये आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, गाजर में मिलता है ना। नारंगी, लाल और जो पीले रंग के फल हैं इनमें कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। तो जैसे फ्लेवेनॉइड्स है, ये फ्लेवेनॉइड्स जो है एक बड़ा ग्रुप है जिसमें क्वेरसेटिन, कैम्फेरॉल, ये कुछ चीजें हैं। नाम के चक्कर में मत पड़िए, विज्ञान में बहुत जटिल नाम होते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जैसे फ्लेवोनॉइड्स हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, सूजन वगैरह से, दर्द वगैरह से आपकी मुक्ति कराते हैं। और आजकल जो रिसर्च चल रही है वो ये चल रही है कि हम
किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करें कैंसर से भी। देखिए ये कई बार हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति गुटखा तंबाकू कुछ भी नहीं खाता और उसको भी कैंसर हो गया। तो कैंसर क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन अब ये समझ में आ रहा है कि हम ये जो खाना खा रहे हैं उसमें जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स एक्चुअली हमारी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं और वहां पर उनमें मेल फंक्शनिंग करवा रहे हैं। अगर हम अपने खाने में अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐड करके चलते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। तो कुछ जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में मैं आपसे बात कर ही रहा था, तो ये आपको मिलेंगे कैसे, सिंपली ये समझने की जरूरत है। तो डिफरेंट तरह के जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनको अपने खाने में शामिल जरूर करना है। अलग अलग कलर के फल, अलग अलग कलर की सब्जियां, ये आपके शरीर में अलग अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी की पूर्ति करते हैं और जब फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी की पूर्ति हो जाती है तो डेफिनेटली हम हेल्दी होते हैं, हमारी सेल्स हेल्दी होती हैं, हमारी एजिंग का प्रोसेस सही होने लग जाता है और हम अपने आप को जो बाहरी प्रदूषण है, जो बाहरी टॉक्सिन्स हैं, उनसे मुक्त कर सकते हैं और जब टॉक्सिन्स आपके शरीर से चले जाते हैं तो फिर आप हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और कुल मिलाकर के बात यह है कि अपनी थाली को जब भी आप डिजाइन करें तो उसमें विभिन्न रंग, 7 रंग जरूर आप उसमें ऐड करिए और ये आपको निश्चित रूप से एजिंग के प्रोसेस से बचाने वाले हैं, बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो आज का ये जो जानकारी वाला सेशन है वो यहीं तक है। हमने फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में जाना, नेक्स्ट सेशन में हम किन्हीं और दूसरी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है अब, जिसमें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगर किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन आपके परिवार में है और इसके अलावा कोई भी आपके घर में खुशियां हैं, चाहे एनिवर्सरी हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अगर किसी के परिवार में ऐसा अवसर है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी इस सेहत की पाठशाला की कम्युनिटी के साथ में, तो हमें बहुत खुशी होगी इसे सेलिब्रेट करने में। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी मुकेश सर, क्या अवसर है खुशी का? हाँ सर, बच्चे का जन्मदिन है मेरे। वाह, तो बच्चे यहाँ आ सकते हैं क्या? नहीं सर, वो इंदौर पढ़ाई कर रहा है, आईपीएस में कर रहा है, बीबीए। ओहो, तो हमारी पूरी कम्युनिटी के ओर से बधाई। और बेटा जो चाहता है अपने जीवन में वो प्राप्त करे। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। बेटे को जरूर सब लोग आप बधाई दें। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेटा अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ईश्वर उन्हें वो सब चीज प्रदान करे, ऐसी ये कामना है। सर आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही आपके? सॉरी, चलिए तो एक सेकंड में मुकेश सर से बात कर लेता हूँ। जी मुकेश सर, अनम्यूट का पॉपअप दिया है मैंने आपको, और बताइएगा कि आपने इस कम्युनिटी में क्या बेनिफिट प्राप्त किया है। मुकेश तिवारी सर। जी सर। जी, आपने इस कम्युनिटी में क्या बेनिफिट प्राप्त किया है?
सर स्वास्थ्य बेटर हो रहा है, फुर्ती आ गई है। बिल्कुल। हाँ, तो वेट लॉस भी हुआ है कुछ। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 20-22 दिन ही हुए। और हाँ, चलिए, और काफी 20-22 दिन में ये अकेजन भी आ गया है कि हम आपके परिवार की खुशियों को शेयर कर पा रहे हैं। बहुत बहुत जी बधाई जी। सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में गुलशन खातून दीदी हैं। और दीदी, गुड मॉर्निंग। आपके परिवार में क्या अवसर है, क्या हमसे खुशियां बांटना चाहते हैं आप? अनम्यूट का पॉपअप है जी। गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। नहीं अ, सर, हमारे परिवार में तो नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर आपने हैंड रेज किया है दीदी? सर हैंडल्स पहले से किए थे। चलिए, थैंक यू दीदी, और बने रहिएगा। और किसी के परिवार में अगर कोई ऐसा अवसर हो, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे एनिवर्सरी का हो, या और कोई भी अवसर हो सकता है, जो आप इस कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें, और आपको ये पता होना चाहिए कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटते हैं। जी रानी नेम्मा दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है 21 से। जी, तो बेटे का जन्मदिन है, बेटे यहाँ पर हैं क्या? वो स्कूल गया है सर आज। वाओ ग्रेट। तो बेटा स्कूल गया है और माँ यहाँ पर जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो बेटा 26 अगस्त। कौन सी क्लास में है दीदी? जी सर, बेटा कौन सी क्लास में है? वो 7th में हैगा। 7th में है। तो और उनका कौन सा बर्थडे है, कौन कितने ईयर के हैं वो? वो है अभी 12th, मतलब उसका होगा वो 12th साल का। अच्छा, तो हमारी कम्युनिटी की ओर से बहुत बहुत बधाई। बेटा अपने जीवन में उन्नति करे, समृद्धि हासिल करे, सुख हासिल करे और स्वस्थ रहे हमेशा। ये हमारी कम्युनिटी की ओर से है, और सभी से निवेदन है कि आप लोग फोन करके भैया तो तुम्हारा फोन में थैंक यू रानी दीदी, और हमारी तरफ से फिर से शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा और किन्हीं के परिवार में ऐसा कोई अवसर हो तो डेफिनेटली आप हमसे खुशियां शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और अब हमारा दूसरा सेक्शन है जिसमें हमें मन की बात करनी है। अगर आप कोई मन की बात कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी आर के सोनी सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या मन की बात है? सर मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। मन की बात है कि कहा चुटकुल्ला वाला था, मेरे में फोन आ गया था। ओह हाँ हाँ, सही बात है, अभी चुटकुला वाला ही है। सॉरी, अच्छा आपने मुझे याद दिलाया। सोनी जी सर बताइए, आपके आज के पिटारे में क्या है? सर, चूहे ने प्रपोज किया शेरनी को, बिल्कुल। गिफ्ट दिया उसने रेड रोज। शेरनी ने कहा सूरत आईने में देखा है, चूहा बोला सूरत पे मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। ग्रेट। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। आपने चुटकुले के माध्यम से ही बताया, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो वाह ग्रेट, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कोई भी बड़ी चुनौती हो ना, तो वो कोई महत्व नहीं है, वो बहुत छोटी हो जाती है अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जी सुधीर सर, आपके पिटारे में आज क्या नया है हमारे लिए? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड एक मॉर्निंग। पार्क में पति पत्नी बैठे थे जी। और वहां 2 कुत्ते भी बैठे थे पार्क में। एक जी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को किस कर लिया, तो जी पति बोलता है कि जानू अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी। तो पत्नी बोलता है ठीक है जाओ, पर संभल कर जाना, कुत्ता है काटना। जी। तो ऐसे भी प्रसंग बन जाते हैं। थैंक यू सुधीर सर, हर बार आपकी साइड से कुछ नया होता है। शोभा दीदी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बार मैं क्या बोलते हैं, एक औरत को हमेशा उसका आदमी बोलता है कि तुम तो कचरा हो, तुम तो कचरा हो, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखा करके तुमको यहाँ पे दे दिया। बोले नहीं धोखा नहीं किया, यहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ था इसीलिए उन्होंने मेरे को फेंका यहाँ। सही है सही है। कचरे का जो ढेर होता है ना, रेवड़ी जिसे बोलते हैं कई अलग अलग भाषाओं में, तो वहीं पर ही तो कचरा डाला जाएगा। ग्रेट, थैंक यू दीदी। तो बहुत अच्छा है, और सुबह हमारी बहुत शानदार तरीके से जा रही है। अब
मुझे लगता है कि मन की बात का समय है। आप लोग अगर कोई मन की बात कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मन की बात, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मन की कोई बात रखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं? तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा फन सेक्शन होता है, फन सेशन वाले पार्ट में जरूर आप पार्टिसिपेट किया करिए। और जब आप यहाँ खुद से अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, आप खुशियों को शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली इसके हमारे पर्सनली भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कोई मन की बात कहना चाहे तो कह सकता है। और हमारा समय काफी हो गया है। नहीं है मन की बात, तो ठीक है। ये आज का दिन था। आज आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं सुबह इसी सेशन में। तब तक अपने और अपने परिवार की सेहत का बहुत-बहुत ध्यान रखिए, बहुत-बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुकेश सर, प्लीज